स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 4G रिस्टोर की जाए। अगर अब हम अभी तक देखें, कम से कम 8 मंथ्स जो हुए हैं वो लॉस हो चुके हैं। हाई इंटरनेट अवेलेबल ना होने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ऐज़ कि जैसे हर किसी को पता है कि लास्ट ईयर अगस्त से यहाँ पे 4G इंटरनेट की फैसिलिटी बंद है और फिर लगभग फरवरी में उसको 2G रिस्टोर कर दिया गया। इसको हम वापस ला सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस ठीक हो सकता है, कुछ भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो ये टाइम लॉस हो रहा है बच्चों का वो सबसे बुरा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो इस पे डिपेंड है। जब मतलब बच्चों की जो तैलीमी जब इफ़ेक्ट हो रही है तो हम क्या बाकी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि उसके बाद जो है ये कोविड-19 का पेंडेमिक हो गया, अब यहाँ पे जो है, और हम जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स और अदर नेशंस। यहाँ पे जो है सबसे पहली बात स्कूल्स बंद थे, फिर कॉलेजेस, फिर कोविड की वजह से मतलब फिर विंटर्स आ गए, फिर सारे अंदर ही होते हैं। अब कोविड पेंडेमिक, अब गर्मी, अब समर वेकेशन, अब देख सकते हैं कि कितना टाइम लॉस हो रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया है जिसमें उनको 13 to 14 मिनट्स दिए हुए हैं। उसमें से भी उनको भी जो आंसर एवेल्युएशन जो बच्चे करेंगे उनको वो शीट्स अपलोड करने। आप मुझे बताइए 2G स्पीड पे उनका पेपर कितना अपलोड होगा, आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओवरऑल हमारी जो कश्मीर में जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। मेरी अपील सेंट्रल गवर्नमेंट से है, स्टेट गवर्नमेंट से है कि वो जल्द से जल्द 4G रिस्टोर करे ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर सेफ हो और वो भी अच्छे से पढ़ पाए। पहली बात तो ये कि मतलब हम साइन इन नहीं प्रॉपरली कर पा रहे। उसके बाद अगर हम क्लास में एंटर हो रहे होते हैं तो उसके बाद बफरिंग हो रही है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, सर का समझ नहीं आ रहा है, मतलब हम प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली जो डाउन पिक्सल है उसकी वजह से वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है, ऑडियो क्वालिटी साफ़, मतलब हम टोटली डिस्टर्ब्ड है। एजुकेशन सिस्टम पूरा हिल चुका है। हम अथॉरिटी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द एज सून कि उन्हें 4G रिस्टोर करना चाहिए ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स भी कहीं तक आगे चले जा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वीडियोस में बफरिंग होती है और चलता नहीं है वीडियो, और अगर हमें कोई PDF अपलोड करना होता है तो बहुत टाइम चला जाता है उसके साथ। हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को जो कश्मीर में जो डिसाइड किया था कि 4G रिस्टोर करेंगे, लेकिन बहुत टाइम से नहीं हो रहा है। जो हम स्टूडेंट्स हैं हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमें ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हम जब साइन इन करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं साइन इन करने में। और जब जाके बच्चा साइन इन कर भी देता है तो वहाँ पर बहुत बफरिंग होती है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो क्लियरली आवाज़ नहीं आती है। फिर एक बच्चा कैसे समझेगा, क्योंकि जो टॉपिक स्किप होता है बीच में हम पढ़ते हैं वो भी कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद बहुत टाइम गवर्नमेंट ने बोला था कि हम रेस्टोर करेंगे 4G, लेकिन तब से कुछ नहीं हुआ। बहुत टाइम हो गया, लगभग 8 मंथ्स हो गए, हम 2G पे हैं। तो अब हमारी अब यही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके हमें 4G रिस्टोर करें ताकि हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल से करें, क्योंकि हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जो एग्ज़ाम्स, अगर हमें नेशनल एग्ज़ाम्स जो देने होते हैं उनके लिए अप्लाई करना होता है, या किसी स्टूडेंट को बाहर पढ़ाई करनी होती है, वहाँ के फॉर्म्स भरने होते हैं, वो भी हम नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं। जो यहाँ के JK बोस के खुद के एग्ज़ाम्स हैं वो भी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कब लेंगे, क्योंकि बाहर के जो है सेंटर में जो बाहर की स्टेट्स हैं उन लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेना डिसाइड किया, लेकिन यहाँ तो बच्चा नहीं दे पाएगा 2G पे, इसीलिए हमें बहुत दिक्कतें आती है। अब हमारी यही बच्चों की गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके हमारी 4G रिस्टोर करें। थैंक यू।